पढ़ेंगे क्लास 9 आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। और हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के। क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जाता है इसको भी समझेंगे। और फॉर्मूले को ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख भी सकते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के, लेकिन उसको हम लोग डिराइव भी करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एक मिसकंसेप्शन रहता है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कब यूज करते हैं। इसे होता है ना कि हम लोग बहुत अभी तक जो पहले क्लासेस पढ़ते थे वहाँ पे हम लोग कहीं पे भी कुछ यूज कर देते थे कि अभी तक ये भी माइंड में था कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों एक ही तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी इस वाली क्लास में हम लोग समझेंगे। तो सबसे बात पहले करेंगे क्यूबॉइड की। देखो जो आपका क्यूबॉइड होता है वो आपका क्यूब को क्रिएट कर देता है। मतलब क्यूब को क्रिएट करने का मतलब उसके फॉर्मूले को क्रिएट कर देना है। अगर क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारे पास है तो क्यूब को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि क्यूबॉइड को बनाने के लिए यूज करते हैं रेक्टेंगल को। अगर रेक्टेंगल का देखिए तो उसमें लेंथ ब्रीथ होता है, और जब दो रेक्टेंगल की हेल्प से हम लोग बनाते हैं क्यूबॉइड को तो लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों आ जाती है, तो उससे पूरे फॉर्मूले बनते हैं। और जब आते हैं क्यूब में तो क्यूब में एल बी एच की जगह पे कौन आ जाता है, ए, मतलब सभी साइडें बराबर। तो जितने फॉर्मूले हम लोग क्यूबॉइड का बनाए रहते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, बस ए रिप्लेस कर देते हैं एल की बी और एच को, तो वो बन जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्यूबॉइड पे कि क्यूबॉइड क्या होता है। देखो ये आपका डायग्राम है क्या क्यूबॉइड का। ये आपका क्यूबॉइड है, और इसको और बेटर तरीके से यहाँ पर हम समझेंगे। इसके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, चलिए इसी बुक से समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस बुक को ले रहे हैं ये क्या क्यूबॉइडल से, क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रीथ है। अगर हम इसकी बात करें इसमें फेसेस कितने हैं, 6। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। और क्यूब की बात करें तो आप लूडो की गोटी देखे होंगे, ठीक है, डाइस, उसमें भी 6 फेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले को क्या बोलते हैं। ये वाला जो होता है लेंथ, ये तो आपका लेंथ होगा। इधर से आपका जो होगा हाइट होगा, और ये वाला जो होगा आपका ब्रीथ होगा। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, लेंथ है, और ये हमारा हाइट है, और ये हमारा क्या है, ब्रीथ है। समझ में बात। अब क्यूबॉइड के फॉर्मूले को वैसे तो डायगोनल होता है आपका, और आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अभी हम डायगोनल और वॉल्यूम के ऊपर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दो चीज़ों के बारे में, जो आपका होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। मैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें फॉर्मूले की तो देखो जो आपका फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूले को बता दूँ। अगर हम लोग बात करें एल एस ए, एल फॉर लेटरल, एस फॉर सरफेस और ए फॉर एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 2 ब्रैकेट में क्या होता है, एल प्लस बी इंटू एच। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि फार्मूला आया कैसे, ये भी तो क्वेश्चन है। क्योंकि भाई अभी तक फार्मूला 8वीं क्लास तक जब हम लोग पढ़े तो बस हम लोग डायरेक्टली फार्मूले क्या करते थे, याद कर लेते थे और सीधे उसको क्या करते थे, यूज करते थे। बट अभी हम लोग इस फार्मूले को यूज करने से पहले सोचेंगे कि बना कैसे। तो इसका डेरिवेशन देखिए क्या होता है, इसका डेरिवेशन देखो। इसको कैसे डिराइव किया गया है तो उसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं, लेटरल का मतलब क्या होता है या फिर कर्व्ड का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग फिर से इस बुक को लें और समझें कि जैसे आपका ये बुक है, अगर मैं इसको मोड़ दूँ तो सिलेंडर का फॉर्म हो जाएगा। तो मैं अभी लेटरल सरफेस एरिया कुछ देर के लिए हटा करके अगर मैं समझाऊँ, अगर इसको मोड़ दूँ, सपोज मैं मोड़ नहीं रहा हूँ, पर ऐसे तो क्या हो जाएगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑब्टेन कर लेगा। अगर हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो बस साइड साइड से लेते हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। वैसे अगर इस बुक की बात करें और इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेटरल सरफेस एरिया। तो हम कौन कौन सी चीज़ों को लेंगे, फ्रंट लेंगे, बैक लेंगे, साइड साइड लेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड लेंगे, ठीक है। जैसे आप सिलेंडर में क्या नहीं ले रहे थे, आप टॉप और बॉटम नहीं ले रहे थे, वैसे इसका भी टॉप और बॉटम हम नहीं लेंगे। क्यों?
क्योंकि इसका हम केवल क्या लें, लेटरल सरफेस एरिया। हमने शुरू में ही वीडियो में बोला था कि क्यों लेटरल सरफेस एरिया यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ से समझ लीजिए, जितने भी डायग्राम ऐसे होंगे जिसमें कर्व्ड सरफेस नहीं होगा, कर्व्ड का मतलब जैसे उसमें कर्व शेप नहीं होगा, वहाँ पे आप सी एस से वर्ड नहीं यूज करोगे। यहाँ पे क्या कर्व्ड है, एल है, बी एच है, और एल बी मतलब एक तरह की लेंथ और एक तरह की ब्रीथ है। यहाँ क्या है, ये क्या कर्व्ड है, नहीं है, लेंथ है और ब्रीथ है। तो जब कभी भी आपका फॉर्मूला कर्व्ड से बनेगा तो वहाँ सी एस से वर्ड आप यूज करोगे, समझ में आई बात। और जहाँ पे आपका कर्व्ड से नहीं बनेगा वहाँ पे आप लेटरल वर्ड यूज करोगे। तो आज के बाद आप यहाँ पे लेटरल वर्ड यूज करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, न कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही से लिख दिया था आप इसको समझ सको। 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। अब देखो ये चीज़, इसको करने से पहले समझते हैं। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इस एरिया को आप क्या करोगे, सब भूल जाओ कुछ देर के लिए। तो ये कैसा दिख रहा है शेप आपको, रेक्टेंगुलर दिख रहा है कि नहीं। तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये वाली होगी, और जो ब्रीथ होगी ये वाली होगी। सब तो ये ब्रीथ है, हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ब्रीथ इसके हिसाब से क्या है, नहीं हाइट है। मतलब एक्चुअल तो उसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, बट यहाँ पे क्या लेंथ है और ये ब्रीथ जो हाइट हो गई। बात समझ में आया। जो चीज़ आगे दिख रहा है आपको वही चीज़ इसके पीछे भी है, मतलब जो इसका फ्रंट है वही इसका बैक भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जितना इसका फ्रंट है उतना इसका बैक भी है, जितना इसका मतलब अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरे हिसाब से मेरा राइट हैंड इधर है तो ये राइट है, आपके हिसाब से लेफ्ट हो जाएगा। तो जो इधर वाली साइड है वो ये वाली है। तो अगर मैं सबको निकाल के जोड़ दूँ तो आपका लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से क्या करोगे, अब देखो, अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ फ्रंट प्लस एरिया ऑफ बैक, शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, बैक प्लस एरिया ऑफ लेफ्ट साइड एल एस, या लेटरल में समझ, लेफ्ट साइड प्लस एरिया ऑफ राइट साइड। यहाँ तक बस समझ में। जब आप लिख रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। आप फ्रंट की बात कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे इसमें एल इंटू बी कर देते हैं, उनको आदत सी है, क्योंकि भाई लेंथ ब्रीथ लिख के लिखते आदत। एल है और ये क्या है, ब्रीथ मतलब हाइट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एल इंटू एच लिखोगे, ठीक है। जब आप फ्रंट को लिखे तो बैक को फिर से मत सोचो, बैक मतलब वही होगा आपका, मतलब क्या, प्लस एल इंटू एच, सेटिस्फाई हो जाता। अब आप इस वाले की बात करोगे तो देखो, जब ये लेंथ था तो ये ब्रीथ होगा, अब ये हाइट था तो इसके लिए भी तो हाइट ही होगा, तो ब्रीथ इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। इसको मैं एल एच प्लस जी एच प्लस बी एच। एल एच 2 बार है, आप क्या लिख सकते हो, 2 एल एच लिख सकते हो प्लस 2 बी एच लिख सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब आपके फॉर्मूले को जो माइंड में रख के चल रहे होंगे, आपको कॉमन क्या करना है, 2h दिख रहा है दोनों में, तो 2h अगर मैं कॉमन कर दूँ तो एल प्लस बी होगा। अगर मैं इसको रीराइट करके लिखूँ तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, ये था आपका फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखे थे। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। बात समझ में आ गया कि नहीं। ये फार्मूला तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 8वीं क्लास में RSG की बुक को फॉलो किए हो, वहाँ पे भी मिला होगा, NCERT के भी बुक में मिला होगा, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे एक्वेरियम का ये क्वेश्चन था, याद आ रहा है। वहाँ पे क्या था, पेपर सीट को क्या करना था, पेपर सीट को साइड सेट लेना था। अब देखो ये बच्चा जो जान रहा होगा कॉन्सेप्ट, उसको पता है कि फ्रंट क्या है, बैक क्या है, साइड क्या है, साइड क्या है। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि भाई मुझे क्यूबॉइड के केवल 4 साइडों पे पेपर सीट लगाना है, और उन साइडों को मैंने बता दिया कि फ्रंट पे लगाना है, साइड पे लगाना है, बैक पे लगाना है, ऐसे करके 3 साइड पे लगाना है, तो उसको ये नॉलेज होगा कि फ्रंट बैक साइड कैसे निकालते हैं उसका एरिया। बात समझ में आया कि नहीं। उस तरह से कर लेगा। जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि किसी एक्वेरियम का जो शेप है वो क्यूबॉइडल है, और उस क्यूबॉइडल शेप का जो क्यूबॉइडल शेप का एक्वेरियम, उसके टॉप पे हमने पेपर सीट नहीं लगाया और बाकी सभी साइडों पे लगा दिया। तो मुझे आप बताओ कि उसका एरिया कितना होगा। स्मार्टली अगर आप लगाओगे तो क्या करोगे, पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकाल दोगे, 2 ब्रैकेट मतलब टोटल के इस पर। और एक आपको टॉप है, तो अगर मैं आपसे पूछूं टॉप का एरिया क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, बोलिए लेंथ इंटू ब्रीथ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वाला जो है लेंथ है, ये वाला तो ब्रीथ है ही। तो वहाँ से आप क्या करोगे, पूरे का निकाल के लेंथ इंटू ब्रीथ क्या करोगे, घटा दोगे, आपका पूरा क्या हो जाएगा, 5 साइड का आ जाएगा। अगर 2-3 का पूछ दिया
तो भाई वहाँ पे ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल दोगे। तो ये होता है डेरिवेशन के करने के फायदे कि यहाँ से आपको जैसे टुकड़ों में पूछेगा क्वेश्चन, 3 साइड का 2 साइड का, तो यहाँ सब कर जाओ, बस समझ में आएगा नहीं। अब चलते हैं हम लोग दूसरा फॉर्मूला जो है, कौन सा, टोटल सरफेस एरिया गिवन। अब बहुत हद तक आप रीच कर गए हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो कि यहाँ से क्या होगा, देखो मैंने इस पर ज़्यादा नहीं लिखा क्योंकि मैंने इससे समझा दिया लेंथ ब्रेथ हाइट। तो यहाँ से आप चलते हैं टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड की। देखो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो देखो अब सब कुछ आ जाएगा आपका। अब तक जो आप क्या लेते हो लेटरल सरफेस एरिया के लिए ये और ये ले रहे थे, अब जो आपका टॉप और बॉटम जस्ट लाइक सिलेंडर में क्या करते हैं, जब कर्व लेते हैं वहाँ पे कर्व बोलते हैं, वहाँ पे बस साइड का लेते हैं और टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। जब उसको लेते तो आपको मैंने बताया भी था, अभी तो यहाँ पढ़ेंगे फिर से बताएंगे कि क्या होता है आपका टॉप और बॉटम में क्या होता है, उन दोनों के एरिया को निकाल के जोड़ देते हैं। जब उस पर आएंगे तो उस पर बात करेंगे, अभी ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सेम होता है, बट आप डायग्राम के हिसाब से उसको यूज करेंगे। जैसे आपको यूज करना है क्यूबॉइड के लिए तो वही चीज़ होता है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, हम यहाँ पे LS से वर्ड यूज करेंगे, मतलब उसके साइड वाली बाउंड्री कोई निकालते हैं। बट आपका जो ये वाला शेप है यहाँ पे कर्व्ड शेप में नहीं है, इसलिए आप इसको LS से वर्ड यूज करो। और जब आप सिलेंडर के केस में जाओ तो वहाँ पे आप क्या यूज करो, वहाँ पे आप CS से वर्ड यूज करो। होता उसका मतलब उसका मीन मतलब वही होता है, मतलब उसका मीन्स क्या है वही है, बट वहाँ पे डायग्राम के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। अब तक हमने क्या निकाल लिया था, ये मतलब फ्रंट बैक साइड। अब टॉप और बॉटम भी ले लेंगे तो वही चीज़ फिर से करेंगे क्या कि मतलब क्या एरिया ऑफ फ्रंट प्लस, अब मैं शॉर्ट में बिल्कुल लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या बैक प्लस लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड प्लस टॉप प्लस बॉटम। तो भाई यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ फ्रंट, ये बी का मतलब क्या है, बैक। मैं इसको थोड़ा और लिख रहा हूँ क्लियर, BAC के बैक, और ये क्या है बॉटम। अब समझ जाओगे, तो जब आप लिखने जाओगे तो यही चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से फ्रंट, अब आप लोग बताओ कि फ्रंट में क्या लिखेंगे, L/H प्लस L/H। अब बैक का हो गया, अब प्लस बोलो B/H प्लस B/H प्लस LB, और इसका भी LB प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। तो सब में से कॉमन कर दो तो LB, मैं आगे पीछे करके लिख ही सकता हूँ, LB प्लस BH प्लस HH। इस तरह से आप निकालेंगे क्या, इसका TSA ऑफ, ठीक है, ये रहा आपका कौन सा सेकंड। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा फॉर्मूला जो था वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम पे केवल कॉन्सेप्ट होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H। अगर हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर एक नदी है जो कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे थोड़ा खाल है और कहीं पे बहुत गहरा है, मान लीजिए ऐसे ही करिए, तो मुझे आप बताओ जब पानी चलता है तो क्या पानी सीधे निकल जाएगा इस गड्ढे वाले भाग को भी भरेगा कि नहीं भरेगा, ये आप से छोड़ो। अगर आप किसी क्यूबॉइडल शेप जैसे एक्वेरियम में ले लो, जब उसमें पानी भरते हो तो क्या केवल ब्रीथ में बढ़ता जाता है, केवल लेंथ में बढ़ता जाता है, या केवल हाइट में बढ़ता जाता है, नहीं ऐसा होता है ना। मतलब क्या करता है, सब में इक्वली बढ़ता है। कभी नदी में बाढ़ आती है तो नदी का पानी ऐसे बढ़ता है कि जहाँ पे गड्ढा उसको पहले भर लेता है फिर उसके आगे बढ़ता है, या नदी में पानी जाएगा जहाँ गड्ढे जैसा रहेगा या जहाँ गहरा रहेगा नदी, तो वहाँ पे अगर अपने पूरा भर के फिर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, कि वॉल्यूम क्या करता है, LBS तीनों के प्रोडक्ट के क्या हिसाब से क्या होता है अपने आप को निकालता है। इसका फॉर्मूला होता है L/B/H, ठीक है। और इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है इसका डायगोनल क्या होता है। अच्छा डायगोनल का कोई अदर नेम भी होता है, बोलिए, डायगोनल को किसी और नाम से भी क्वेश्चन में पूछ सकता है क्या, बोलिए, बिल्कुल सही है। आपके क्वेश्चन में अगर पूछे कि लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है उसी को डायगोनल बोलते हैं। जैसे हम लोग जिस रूम में बैठे हैं, अगर इस रूम की बात करें तो सबसे लंबी वाली साइड कौन सी होगी, ये। मतलब डायगोनल की डेफिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, when two non-consecutive vertices meet to make a diagonal,
जब दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं वर्टिसेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जैसे ये रूम है तो एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स वो, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, और ये वर्टेक्स के बाद वो वर्टेक्स है, तो दोनों क्या कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। जब इसको और उसको मिलाएंगे दोनों नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बेसिक बात नहीं करूँगा ज़्यादा, तो नीचे हम लोग जाएंगे फेस क्या कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़े हो कि 6 फेस है वर्टेक्स और इसमें कितना होता है, समझ ये बात करेंगे। इन सब के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत नीचे तक जाना पड़ जाएगा क्योंकि हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से जा रहे हैं, वैसे बहुत नीचे नहीं जाएंगे। अब बात करेंगे इसके बाद हमारा जो ये 15 एक्सरसाइज है, हम लोग जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो यहाँ पे पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि आपको पूरे चैप्टर का एक ही बार फॉर्मूला कराएंगे, आप भी बोर हो जाओगे और फिर वो सही तरीका भी नहीं रहेगा। जैसे हमने वो पहला अभी स्टार्ट किए चैप्टर का एक्सरसाइज से पहले का जो इंट्रो, तो उसमें हम लोग को क्या मिला, क्यूब और कीवर्ड, तो हमने क्यूब और कीवर्ड को पूरी तरह से समझ लिया। ठीक है, हाँ क्यूब अभी नहीं समझे, पर अभी क्यूब के ऊपर बात करते हैं। तो क्यूब और कीवर्ड में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे आप क्यूब को समझ लोगे, सॉरी क्यूबॉइड को, तो क्यूब ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब तो डेरिवेशन जो जिसका था मैंने बता दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी फॉर्मूले की दोनों की। अगर हम बात करें दोनों को साथ में थोड़ा सा लेंगे, अगर हम दोनों को साथ में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से मैं लाइन खींच देना और यहाँ से छोटा सा कीवर्ड बना देना। ये रहा आपका कीवर्ड और ये रहा आपका ये आपका कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड। अब सीधे सीधे फॉर्मूले पे आएंगे क्योंकि अब जो हमें बताना था उसका डेरिवेशन बता दिया। सबसे पहले डायगोनल ऑफ कीवर्ड, फिर वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, LSA ऑफ कीवर्ड, TSA ऑफ। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या L है, B है, अच्छा ठीक है। इसकी बात करें तो क्यूब क्या होता है, स्क्वायर से बना है, ये स्क्वायर की हेल्प से बना है। तो स्क्वायर मतलब सभी साइडें बराबर ए होगा, और ये किससे बना है, रेक्टेंगल से बना है। इसमें एल भी यूज होता है, लेकिन अब जब दो रेक्टेंगल को साथ में किस तरह से कनेक्ट करते हैं, एच क्रिएट हो जाता है। इसका होता है फॉर्मूला क्या, अगर हम लोग बात करें इसकी डायगोनल, इसका होता है √L² प्लस C² प्लस H²। इसके फॉर्मूले की बात करें तो LBH। अब जैसे हम बात करें कि अगर इस रूम की एरिया की बात करें, जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में है L×B एरिया आ गया, लेकिन इसमें पानी भरने लगे तो क्या केवल LB में ही रहेगा, H में भी तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तीनों के हिसाब से क्या करेगा, इसके रूम का जगह ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, LBH होगा। इसका अभी बताया 2 ब्रैकेट में L प्लस B × H। इसकी बात करें 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस H। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ पे मैं बार बार नहीं लिखूँगा। यहाँ से क्या है आपका, यहाँ से जो आपका है फॉर्मूला, यहाँ पर बस यही लिखना है, डायगोनल ऑफ कीवर्ड की जगह डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा, डायगोनल ऑफ वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड की जगह वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब। अब कुछ भी नहीं करना, आप इसको क्या करो, सेट कर दो। मैं थोड़ा सा इसको साफ करके दिखा दूँ। यहाँ पर क्या होगा, L का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3A²। और आपको पता है ये स्क्वायर क्या होगा, बाहर जाएगा तो √3A। अगर यहाँ से फॉर्मूला यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की जगह डायगोनल ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा, √3A हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उधर बड़ी वाली बत्ती चल रही है, छोटी वाली में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, तो क्या होगा, यहाँ पे बोलिए A क्या हो जाएगा आपका A3। अब इसकी बात करेंगे तो 2 ब्रैकेट में A और A, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या A 2 × 2A और यहाँ से इंटू क्या है A है, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 4A², यहाँ पे लिख रहा हूँ 4A²। ठीक है, इसके बाद समझ में आएगा 4A²। अब यहाँ से देखो 2 ब्रैकेट में LB है A × A प्लस A × A प्लस A × A,
तो क्या हो जाएगा 2a² प्लस a² क्या हो गया 3a², तो क्या हो जाएगा 6। देखो ऐसे भी कॉमन सेंस लगाओ तो टोटल क्या होता है, बड़ा होता है कंपेयर टू लेटरल केस के हिसाब से। तो वहाँ पे 4a², यहाँ पे देखो 8वीं क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने फॉर्मूले को दोनों को कनेक्ट करा के दिखाया भी था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा कि क्यू और क्यू वर्ड के जो फॉर्मूले होते हैं उसका डेरिवेशन क्या होता है, और जितने भी फॉर्मूले होंगे जो पॉसिबल होंगे आपके क्लास के लेवल के हिसाब से, उन सभी फॉर्मूलों का मैं डेरिवेशन आपको कराऊंगा। बट एक बात है, आपके टेस्ट में और क्लास में तो मुझे नहीं लगता स्कूल का टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, यहाँ पे आ सकता है, लेकिन इसके डेरिवेशन बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल इसके बेस से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले का जो 2 डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, जिनके फॉर्मूले के ऊपर यूज न्यूमेरिकल्स हैं, वो उसके लिए मैंने पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करा दिया। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है उसको करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो आओ देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। आइए देखिए, यहाँ से ज़्यादा शुरुआत में एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं है, बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक से, वो हम लोगों का पेज नंबर 545 है। 545 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी इसलिए ओनली पहले बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आता तो दिक्कत नहीं। कह फाइंड द वॉल्यूम कॉमा टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल। देखो वर्ड क्या यूज करा, लेटरल वर्ड यूज करा, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विच इज 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाइट। क्या क्या पूछा आपसे है, आपसे पूछा है टोटल। अभी यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लिखा हूँ, LBH दिया, बेसिक्स और न्यूमेरिकल बनी, सॉरी बेसिक्स का कैलकुलेशन है। और आपसे क्या पूछा, लेटरल पूछा, ये वाला फॉर्मूला, और इससे क्या पूछा है, वॉल्यूम। मतलब देखो आपसे बस वो ये करवाना चाहता है ना कि जो फॉर्मूले आप पढ़े उस पर आप हर फॉर्मूले पे क्वेश्चन टच करें बस। अभी जब इससे आगे बढ़ेंगे, जब अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप खुद ही हमें करना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स, 8वीं क्लास का क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया, इस पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट। अगर किसी रूम में ब्रिक्स या फिर टाइल्स लगाने हो तो पहले रूम का क्या निकालते हैं हम, नए रूम का क्या निकालेंगे। अब देखो हमारे पास क्या रूम का LBH है, ब्रिक का दिया हुआ है, और उसमें क्या दिया, ईच ब्रिक का दिया हुआ है। हाउ मेनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल है, दीवार का क्या दिया हुआ है, LBH दिया हुआ है, और इसके बाद किसका दिया है, एक ईंट का दिया हुआ है। तो पहले हम दीवार का क्या निकाल लें, वॉल्यूम। तो भाई एरिया कैसे निकालें, अब समझो, अगर आप एरिया निकाल रहे हो जो कि गलत है, आप वॉल्यूम करोगे, कॉन्सेप्ट ये बहुत काम करेगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता है, मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट, और ये मीटर क्यूब। जब इसको काटोगे तो आपका 1/मीटर आएगा, इसका नहीं, ये किसी का यूनिट होगा नहीं होगा ना। आपको नंबर ऑफ क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। तो क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका कभी मीटर या मीटर स्क्वायर में आता है, कुछ भी नहीं रहेगा, उसका यूनिट रहेगा ही नहीं रहेगा। तो ऐसे मतलब एकदम आउट ऑफ द वे जाके सोचो तो भी आप सोचोगे दोनों का LBH दिया है, तो वॉल्यूम और दोनों का वॉल्यूम अपन वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब अपन मीटर क्यूब कट गया। अब कट गया तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगा। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का हाइट निकालना हो, आपको ब्रीथ निकालना हो, लेंथ निकालना, तो क्वेश्चन जब आएगा उसमें ना, तो एक का वॉल्यूम दिया होगा और एक का आपको लेंथ ब्रीथ दिया होगा। तो वॉल्यूम अगर लेंथ ब्रीथ का अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपका हाइट आ जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, बात समझ में आया कि नहीं। तो जब भी आपको क्वेश्चन कैसा दे, किसी रूम में टाइल्स या फिर ब्रिक्स लगाने हैं, रूम का क्या दिया, वॉल पे लगाना है, दीवार पर को लगाना है, तो आपको क्या करना है, वॉल का डायमेंशन दिया हुआ LBH, उस पर क्या करेंगे, उसका LBH लेकर क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम, और उस ब्रिक का निकाल देंगे वॉल्यूम। अब पूरे वॉल के वॉल्यूम में एक ब्रिक का डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम का, तो नंबर आप क्या आ जाएगा, ब्रिक्स आ जाएगा। समझ में बात करें, इसको आपको क्या करना है, एक बार आप एग्जाम्पल्स को देख के आएंगे, अगली क्लास में फिर इसके आगे चलेंगे, ठीक।